वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में तेजी से चल रहा है, जैसे स्टेट हाईवे 90, जिसे मोहम्मदपुर छपरा पथ भी कहा जाता है। निगम द्वारा लाया जा रहा परिवर्तन जमीन पर स्पष्ट है। इस बात का एक उदाहरण है SH81 यानी सखाड़ी नासरीगंज रोड की पहले और आज की तुलना। सर ये स्टेट हाईवे है और ये 2018 में समापन हुआ, इसका बनकर तैयार हुआ। इस रोड से तो अभी हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। चाहे आरा जाना हो, पटना जाना हो, तो उधर से आने के लिए जाने के लिए सोचना नहीं है। इन सड़कों में सड़क सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार काफी सजग है, जो धरातल पर साफ दिखाई देता है। सड़क निर्माण को तेज व बेहतर तरीके से करने के लिए नवीनतम तकनीक प्रयोग में लाई जा रही है। This is soil stabilization process. We are doing subgrade top now. So as per CRRA recommendations, for subgrade we are adding 3% cement by weight of soil and 20% aggregate GSB. So previously we will make this bed with soil as per the required thickness and GSB will be spread over that, and after that 3% cement will be spreaded by the spreading machine. After that soil stabilization machine is there, so it was imported from Germany, so it is somewhat faster, but the life will be more compared to this non-stabilization roads. पथ निर्माण विभाग 20 वर्षीय बिहार रोड मास्टर प्लान के तहत विधिवत तरीके से कार्यरत है। मास्टर प्लान के प्रस्तावों को 5-5 साल की 4 कार्य योजनाओं में विभाजित किया गया है। पहले 5 साल की योजना विजन 2020 के तहत तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 5 घंटों के भीतर पटना से दूर के जिलों तक की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। ये काम ग्रिड नेटवर्क विकास का भी एक हिस्सा है। मास्टर प्लान के तहत वर्तमान में कॉरपोरेशन की कई वृहद परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। दीघा एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क परियोजना पटना में अपनी तरह की पहली परियोजना है। पटना के उत्तर पश्चिमी कोने पर दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल से शुरू होकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना तक जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 2013 में शुरू हुई इस परियोजना का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। लगभग 1250 करोड़ रुपए से बन रही यह परियोजना खासकर जेपी सेतु या दीघा सोनपुर पुल के माध्यम से उत्तरी बिहार से आने वाले लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। ये एलिवेटेड कॉरिडोर NH30, NH98, गंगा पथ और NH19 के साथ जेपी सेतु के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस एलिवेटेड पे जिस पे हम खड़े हैं उस पे चढ़ा था। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो इस लेन पे चढ़ेगा वो अनइंटरप्टेड 8.5 किलोमीटर वो दीघा तक आएगा, जिसमें कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं है किसी रोड में कि कोई ट्रैफिक इसको डिस्टर्ब करे। जहाँ तक बात है लोकल ट्रैफिक की, वो लोग नीचे का एक रास्ता है, नीचे इसके पैरेलल बना है जो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, वो लोकल रोड्स को इससे कनेक्ट करता है ताकि लोग आसानी से पटना के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर पे पहुंच सके। 2 चीज़ इसमें बड़ा ध्यान दिया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र कि यहाँ पर जो ट्रैफिक मेन कैरेजवे में चलेगा उससे पेडेस्ट्रियन डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरा यह है जो नीचे का रोड में उसमें थ्रू आउट स्टील क्रॉस बैरियर लगाया गया है ताकि पेडेस्ट्रियन को और